नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्विकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से आने वाले क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। स्पेशली मेरा फोकस रहेगा फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है इनका, उस पे इनके फीचर्स, बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी, इन सभी को मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूंगा कि आप डायरेक्टली उस पार्ट पे स्किप करके जो पार्ट आपको देखना है वो देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम आ गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पेज पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं मैं, और यहाँ पे हम उन 4 क्रेडिट कार्ड्स के नाम देख सकते हैं जो भी आईडीएफसी की तरफ से आते हैं। फर्स्ट मिलेनिया, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट सेलेक्ट एंड वेल्थ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मिलेनिया, क्लासिक, सेलेक्ट एंड वेल्थ कह करके इनको प्रोनाउंस करूंगा। तो इन सभी कार्ड के अंदर कुछ कॉमन बेनिफिट आपको मिल जाते हैं देखने को। सबसे पहली चीज, लाइफ टाइम फ्री। दूसरा, 10x रिवॉर्ड्स जो कि कभी एक्सपायर नहीं होते, वन ऑफ द गुड थिंग। एंड 0% इंटरेस्ट ऑन एटीएम विड्रॉल अप टू 48 डेज। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता, बट यस कुछ चार्जेस लगते हैं। और इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही लो है, बहुत ही अमेजिंग है, 9 to 36% पर एनम। अगर मैं बात करूं इसका 36% जो कि मैक्सिमम पर एनम है, वो कई सारे क्रेडिट कार्ड्स का बिल्कुल बेसिक है। क्योंकि अगर आप रेफर करेंगे कुछ दूसरे कार्ड पे तो उनका मतलब ईयरली जो मिनिमम स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो अराउंड 35, 36, 40% होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम है दैट इज 36%। तो ये एक अच्छी बात है ईएमआई कराते वक्त में, या फिर पेमेंट डिफॉल्ट हो जाए, हालांकि नॉट रिकमेंडेड, पेमेंट डिफॉल्ट मत ही कीजिएगा, बट यस बाय मिस्टेक भी कभी हो जाता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट थोड़े कम लगने के चांसेस हैं। और अगर लोन ऑफर आया आपके इस कार्ड पे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 9%, 10% पे भी आपको वो मिल सकता है लोन। तो ये एक इसका अच्छा बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए प्लस पॉइंट कहना चाहूंगा इस कार्ड को, क्योंकि बाकी सारी कार्ड्स इसके जो इंटरेस्ट रेट है ना बहुत हाई होते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट से हमको ज्यादा मतलब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो मेक श्योर कि आप यूज कीजिए और बिल बनने के बाद उसको पे कर दीजिए ड्यू डेट से पहले। कोई झंझट मत रखिए, कोई एक्स्ट्रा लोन मत लीजिए, एक्स्ट्रा खर्च मत कीजिए जो आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको डेब्ट में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड को आप बहुत अच्छे टूल की तरह यूज करिए, एक अच्छा फाइनेंशियल टूल है जिसकी मदद से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बट अगर ढंग से यूज नहीं करेंगे तो वेल्थ डिक्रीज भी हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कुछ फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं जो सबके ऊपर कॉमन है। पहला, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स का जो स्टार्टिंग होता है वो 36% पर एनम होता है, जो कि इंक्रीज अप टू 60-70% तक जाता है। बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 9% है, 36% पर एनम मैक्सिमम है। तो ये एक प्लस पॉइंट इस कार्ड का जो कि मुझे पसंद आया। बाई चांस कभी आप मिस कर जाते हैं पेमेंट करना, तो एटलीस्ट आपकी जेब पे बहुत ज्यादा भारी चार्जेस नहीं लगाएगी ये बैंक, ठीक ठाक अमाउंट में सेटलमेंट हो सकता है। दूसरी चीज की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सारे कार्ड्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर कुछ कार्ड्स फ्री नहीं है तो उनके ऊपर बहुत ही कम मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया के साथ में आप वेवियर करा सकते हैं। तो आप ये चीज भी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि सभी कार्ड्स, वैसे तो ये चीज ज्यादातर कार्ड्स में आपको देखने को मिल जाती है, बट लाइफ टाइम फ्री वाला सिस्टम जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है कार्ड्स में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम कार्ड यूज को नहीं करते फिर भी उस पर चार्जेस लगने लग जाते हैं, तो उससे बेटर होता है लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड लेना, ताकि हम कार्ड यूज नहीं भी कर रहे, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपके पास बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं, तब आप सारे कार्ड्स को हर वक्त यूज नहीं कर सकते, और करेंगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे उनको मैनेज करने में, उनका बिल पे करने में। तो उससे बेटर क्या रहता है, एक बार में एक कार्ड यूज करना। तो अगर आपके पास बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं तो अगर किसी कार्ड को यूज करना भूल भी जाएंगे तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इसके लिए आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट कम है, इस चक्कर में आपको बेनिफिट्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड पे आपको लोन का ऑफर मिलता है तो वो भी आपको 9%, 10% पे मिल सकता है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर और कार्ड को कैसे यूज करते हैं उसके पैटर्न पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% तक भी मिल सकता है आपको इंटरेस्ट रेट, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मिनिमम पर्सनल लोन भी लेने जाएंगे तो आपको 12%, 13%, 14, 15, 16% तक मिलता है। 9% इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है, तो वन ऑफ द बेहतरीन चीज हो जाती है यहाँ पर मैं बात करूं तो। प्लस अगर आप ईएमआईज में कन्वर्ट करवाते हैं अमाउंट को, तो उसमें भी आपको डिपेंडिंग अपॉन इसके हिसाब से ही रेट्स लगते हैं। जबकि आप अदर क्रेडिट कार्ड्स की बात करेंगे तो मिनिमम स्टार्टिंग है वो 16%, 17% से करते हैं, यहाँ पे आपको 9% से भी स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। कैश विड्रॉल पे 0 इंटरेस्ट, हालांकि नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि कैश विड्रॉल कभी भी क्रेडिट लाइन या क्रेडिट कार्ड से नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले ही लेंगे। हालांकि यहाँ पे 0 इंटरेस्ट दिखाया गया है, दैट इज मतलब जब आप कैश लेते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब जो आपको ड्यू डेट है उससे पहले तक अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। बट यस, कैश विड्रॉ करने के कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको देने ही पड़ेंगे।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट ट्रांजेक्शन फी 250 रुपीज लग रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये चार्ज तो आपको पे करना ही करना है। तो बात बराबर ही पड़ गई आपको, इंटरेस्ट लगे या नहीं लगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जितना चार्जेस तो पे करने पड़ गए। और अगर आप छोटा अमाउंट निकालते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 250 अगर 10,000 रुपए लग रहे हैं, मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपीज कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने कार्ड से, तो उस पर 250 रुपए चार्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली आप उसको 1% पे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मात्र 100 रुपए में आप उसको कैश में निकाल सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू। बट यहाँ पे आपको 250 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे कि आपको कैश विड्रॉ करना इससे एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, इससे क्या किसी भी क्रेडिट कार्ड से एक अच्छा आइडिया नहीं है। अवॉइड कैश विड्रॉल्स। जॉइनिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं हम कार्ड पे, तो आपको देखने को मिल जाता है वाउचर्स वर्थ ₹500 अगर आप 15,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं विद इन फर्स्ट 90 डेज, या फिर आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा ऑन फर्स्ट ईएमआई परचेस। जो भी 90 दिन भी आप कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंदर खर्च करेंगे, उस पर 5% का आपको कैशबैक मिल जाएगा अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल मैनेज्ड है। ऑब्वियसली इस साल के एंड तक मैं भी एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूंगा। हालांकि मेरे पास एक ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो कि वन क्रेडिट कार्ड है। उसका अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दिया गया है। बट यस, मैं उनका एक नॉर्मल आईडीएफसी फर्स्ट वाला कार्ड भी अप्लाई करूंगा। इस साल जो मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ उनमें से एक लिस्ट में ये भी शामिल है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको अप्लाई करने का, और अप्रूव होगा तो ऑब्वियसली सारी डिटेल्ड वीडियो आपके पास जरूर आएगी। अप टू 10x रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, आगे आपको मिलेनिया कार्ड के डिटेल में बताऊंगा कि 10x रिवॉर्ड कब कैसे किस जगह मिलता है। और रिडेम्पशन फीस जो है ना आपके रिवॉर्ड की वो 0 है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि आपको पता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से जनरली रिवॉर्ड्स को रिडीम करते हैं तो 99 प्लस जीएसटी 199 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। जैसे आईसीआईसी की बात करूँ या एसबीआई की बात करूँ या एचडीएफसी की बात करूँ, तो वो ये चार्ज लगाते हैं। यहाँ पे 0 रिडेम्पशन फी है, मतलब आपका जो रिवॉर्ड है वो कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई चार्ज देकर के लेना पड़े। अब यहाँ पे ना मैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, दोनों क्राइटेरिया बताऊंगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक दूसरा जो हिडन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू आपका कार्ड अप्रूव होता है। तो पहली चीज, ये 4 अलग अलग कार्ड आपको दिख रहे हैं, मिलेनिया, क्लासिक, सेलेक्ट एंड वेल्थ। तो जो एलिजिबिलिटी दिख रही है आपको, इनकम प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एलिजिबिलिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी की, जो जनरली बैंक्स मेंशन नहीं करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी। पहली एलिजिबिलिटी ये होती है आपका सिविल स्कोर 760 प्लस होना चाहिए। जी हाँ, 750 पहले हुआ करता था, आजकल 760 प्लस होना चाहिए। पिछले 6 महीने के अंदर आपने अपने क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, मतलब किसी भी कार्ड या लोन का पेमेंट डिले नहीं किया हो, डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट पे दिखेगा तो 100% कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। पिछले 6 महीने में अगर आपने कोई भी कार्ड अप्लाई नहीं किया तो इस कार्ड को अप्लाई कीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिलेनिया कार्ड की। मिलेनिया कार्ड देखिए, मुझे इन सब में सबसे ज्यादा पसंद जो आता है मिलेनिया कार्ड है, क्योंकि बाकी तो मिलने के चांसेस भी कम है, प्लस ये मिल सकता है आपको इजीली अगर आपका एक्टिव कोई लोन चल रहा है आईडीएफसी में, या फिर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाता है, या फिर आप अकाउंट यूज कर रहे हैं आईडीएफसी का, तो अब तक आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर आ गया होगा। डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। कुछ फीचर्स की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं जो कि कॉमन है सभी कार्ड में। यहाँ पे हम थोड़े रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस मिलता है, उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। पहले 10x रिवॉर्ड्स आपको इस कार्ड पे भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है दैट हमेशा जो आप हर महीने 20,000 के ऊपर वाला स्पेंड करेंगे ना, मतलब मिनिमम 20,000 का थ्रेशोल्ड रीच कीजिए, 20,000 के ऊपर वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन पे आपको 10x रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। और बट उससे नीचे वाले 20,000 से नीचे वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर आपको 6x और 3x रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। 6x रिवॉर्ड्स आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे और 3x रिवॉर्ड्स आपको ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये बेसिक कार्ड है आईडीएफसी का, तो इस पे हम ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, बट यस थोड़ा इंप्रूव और हो सकता था। ये ज्वाइनिंग वाउचर आपको देखने को मिल जाता है, 500 रुपए का एक वाउचर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कार्ड इशू होने के विद इन 90 डेज के अंदर अगर आप 15,000 रुपीज खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज का वेलकम वाउचर देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप ईएमआई कराते हैं फर्स्ट ईएमआई विद इन 90 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ योर कार्ड, तो 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। हमेशा की तरह इन वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नो एनुअल फीस, नो ज्वाइनिंग फीस, कंप्लीटली फ्री, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 0.75 से 3% पर मंथ, जो कि एनुअलाइज 9 to 36% पर एनम होता है। इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल आपको इस पे भी देखने को मिल जाता है। नो ओवर लिमिट फीस, में आपकी लिमिट 20,000 है और आप 25,000 का खर्च कर भी देते हैं तो भी आपके कोई भी ओवर लिमिट का चार्जेस नहीं लगेंगे, जबकि जनरली ये दूसरे कार्ड्स अप्लाई करते हैं इसके चार्जेस। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट के 20 to 30% ही यूज कीजिए, उससे ज्यादा यूज मत कीजिए। तो जो इसका नेगेटिव ड्रॉबैक होता है वो मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो के अंदर, जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, उसको जाके जरूर चेक कीजिए। क्रेडिट कार्ड
आपको अच्छे से यूज करने के लिए। तो ये बात थी आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की। आई होप मैंने इसमें सब कुछ कवर करके आपको बता दिया है, बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। और दूसरे वीडियोस को जाकर के चेक कीजिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ चुकी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।